नमस्कार मित्राणि, संस्कृत साहित्य दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका। आइए, हम लोगों ने इसके पूर्व पुरुष तत्व की सिद्धि किए हैं। अब 21वीं कारिका में सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। सभी लोग वीडियो का आनंद अवश्य लें। आपको यह सृष्टि कैसे हुआ है, कैसे ये सृष्टि बना है, इसका ज्ञान होगा। यद्यपि आप जानते हैं तो भी श्रवण करें, आपको आनंद का अनुभव होगा। आइए, सांख्य कारिका के अनुसार सृष्टि कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आज श्रवण करते हैं। तो कहते हैं, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवत् उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष जो है प्रकृति के दर्शन के लिए है। पुरुष जो है प्रकृति, मूल प्रकृति जो है, पुरुष नाम का जो तत्व है वो प्रकृति के दर्शन के लिए है और प्रकृति पुरुष के कैवल्य के लिए। लिखा है पुरुषस्य दर्शनार्थम प्रधानः, पुरुष के दर्शन के लिए प्रकृति, पुरुष जो है प्रकृति के दर्शन के लिए है और प्रकृति जो है पुरुष के कैवल्य के दर्शन के लिए है। पुरुष नाम का जो तत्व है वो प्रकृति के दर्शन के लिए है, क्योंकि प्रकृति को अथवा व्यक्त और अव्यक्त को जो दोनों भोगने वाले हैं वो कौन है? पुरुष ही है। तो प्रकृति जो है पुरुष के लिए है, दर्शन के लिए है, लेकिन जो प्रकृति है वो पुरुष के कैवल्य के लिए है, मोक्ष के लिए है। अब इनको दोनों को सामंजस्य बैठाते हुए कहते हैं पंगु अंधवत उभयोः। बोले एक तो पंगु है और एक अंध है। बोले पंगु कौन है? पुरुष पंगु है। पंगु का अर्थ होता है जो पैरों से, दोनों पैरों से चल ना पाए, और अंध है जिसका दोनों आंख दिखता नहीं है। तो पंगु अंधवत उभयोः संयोगः, दोनों का संयोग जो है किस प्रकार है? प्रकृति और पुरुष का। तो बोले पुरुष जो है पंगु है और अंध कौन है? बोले प्रधान है। उभयोरपि, दोनों का संयोग तत्कृतः सर्गः, इन दोनों के संयोग से जो कार्य होता है उसको कहते हैं सृष्टि। बोले पंगु है और अंधे हैं तो संयोग कैसे होगा? तो बोले भाई देखो ऐसा है, पुरुष पंगु है, पैर नहीं है, प्रकृति अंधी है, तो प्रकृति के ऊपर अगर कंधे में बैठ जाए, पुरुष के पास नेत्र है तो पुरुष बोलता जाएगा यहाँ से राइट चलो, लेफ्ट चलो, तो चलने का कार्य जो है प्रकृति करते जाएगी। इस प्रकार अपने मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार पुरुष और प्रकृति जब दोनों मिलते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो यह परिणाम हमको प्राप्त होता है। ये समस्त संसार जो है यह प्राप्त होता है। आइए इसके बाद और क्या है इसको देखते हैं। यह 21 नंबर कारिका है। 22 नंबर कारिका में बतला रहे हैं, प्रकृतेर महान ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। देखिए, प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। हम लोगों ने पहले जान चुके हैं, पहले बताया ही गया है आपको वीडियो में पहले कि प्रकृति से महत तत्व होती है। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्याः प्रकृतिर विकृतयः सप्त षोडशस्तु विकारो हि न प्रकृति न विकृति पुरुषः। यह जो कारिका है हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो
प्रकृति से महान, महा अर्थात महत तत्व, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं, और प्रकृति से बुद्धि का जन्म, महान अर्थात बुद्धि का जन्म, महत तत्व से अहंकार का जन्म, महत तत्व से अहंकार का जन्म होता है, और अहंकार से षोडशकः गणश्च, 16 गण होते हैं। ये क्या क्या है? तो बोले ये 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन, और 5 तन्मात्राएं। तो 5 तन्मात्राएं ऐसे करके ये 16 हो जाते हैं। तो तस्मादपि षोडशकात्, उन 16 में से पंचभ्यः पंचभूतानि, उन पांचों में से तो कौन से पांचों में से? बोले ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री से नहीं, तन मात्राओं से 5 महाभूत का जन्म होता है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। जैसे शब्द तन्मात्रा से आकाश का जन्म माना जाता है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु का, रूप तन्मात्रा से तेज का, रस तन्मात्रा से जल का, और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी का ग्रहण किया जाता है। इसीलिए तत्र गंधवती पृथ्वी ऐसा कहा जाता है तर्क संग्रह में। तो इस प्रकार ये 22वीं कारिका है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बुद्धि के सात्विक और तामस रूप को बतलाया जा रहा है। अब देखिए बुद्धि के लक्षण को बताया जा रहा है। बुद्धि क्या है? बोले अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विक रूपमेतद् तामस मस्मादि विपर्यस्तम। बोले देखिए बुद्धि का लक्षण है अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसाय बुद्धि। अध्यवसाय का बड़ा ही अच्छा अर्थ दिया है। अध्यवसाय का टीका में क्या अर्थ दिया जा रहा है? बोले अध्यवसायत्वं बुद्धिर्लक्षणम, अर्थात निश्चय करना, यह ऐसा है। वेदांत सार में भी यही लक्षण दिया गया है। निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि, जो निश्चय करने वाली होती है उसको बुद्धि कहा जाता है। तो वो जो बुद्धि है, अध्यवसाय जो बुद्धि है, ये इनका 4 भेद है। सात्विक तामस करके इसका 4 भेद है। सात्विक बुद्धि 4 प्रकार से, 4 भेद है उनका। क्या क्या है? बोले धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। देखिए धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, ये सात्विकम एतद रूपम, ये बुद्धि के सात्विक रूप कहा गया है। बुद्धि में धर्म, ज्ञान और विराग, ऐश्वर्य, ईश्वरता, ये जो तत्व पाए जाते हैं। क्या क्या एक बार और? ये धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, ये 4 चीज़ प्राप्त होते हैं। और इसी में ही तामस अस्मादि विपर्यस्तम, जो तमोगुण, तामसिक अंश है, तमोगुण है, इसमें जस्ट इसके विपरीत हो जाएंगे बुद्धि के। जैसे धर्म है तो अधर्म हो जाएगा, अज्ञान, ज्ञान है तो यहाँ अज्ञान हो जाएगा, और वैराग्य है तो यहाँ राग हो जाएगा, ऐश्वर्य है तो अनैश्वर्य हो जाएगा। ये 4 रूप
सात्विक बुद्धि के बतलाए गए हैं, और तामस के तमोगुण प्रधान अगर है तो ये जस्ट इसके विपरीत हो जाएंगे। अधर्म हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा, विराग है तो राग हो जाएगा, ऐश्वर्य है तो अनैश्वर्य हो जाएगा। इसके बाद अहंकार से उत्पन्न सृष्टि के बारे में अब बताया जा रहा है। ये जो बताया गया है बुद्धि से उत्पन्न सृष्टि है ना। बुद्धि के सात्विक और तामस रूप, धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, ये बुद्धि के सात्विक रूप हैं, और तामस रूप क्या हो जाएगा? अधर्म, अज्ञान, राग और ऐश्वर्य, ये है बुद्धि के तामस रूप कहे जाते हैं। और अब देखिए, अभिमानो अहंकारः तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः, एकादशकस्य गणः तन्मात्र पंचकश्चैव, सात्विक एकादशकः प्रवर्तेत वैकृतादहंकारात्, भूतादिस्तन्मात्र्यः स तामसः तेजसादुद्भवम्। देखिए, यहाँ अभिमानो अहंकार, अहंकार का लक्षण बताते हुए कहते हैं अभिमानो अहंकार। जो अभिमान है, अहम, यही अभिमान का लक्षण है। तो अहंकार से तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, दो प्रकार से सर्ग प्रवर्तते होता है। बोले क्या क्या होता है? एकादशकस्य गणः, एकादश गण। एकादश गण में क्या है तो आपको पहले ही बताया गया है, पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री और एक मन, ये एकादश का ये गण है। एकादशकस्य गणः तन्मात्र पंच कश्चैव, और उनमें से भी तन्मात्रा अर्थात जो अर्थात तन्मात्रा हैं, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, उसमें से 5 का जन्म होता है। पहले ही बता दिया गया है, जैसे एकादश इंद्रियां पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, तो इसी को बताया जा रहा है कि पंच एकादशकस्य गणः तन्मात्र पंचकश्चैव, और उनमें से 5 तन्मात्राएं भी होती हैं। अब बता रहे हैं सात्विक एकादशकः प्रवर्तेत वैकृताद अहंकारात्। देखिए, अहंकार के जो सात्विक एकादश जो है, सात्विक एकादशकः प्रवर्तते अर्थात पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, इनसे वैकृत अहंकारात्, ये किससे उत्पन्न होते हैं? ये सात्विक एकादश जो है, बोले वैकृत अहंकार से इनका जन्म होता है। पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री और एक मन जो है, वैकृत नाम का एक अहंकार होता है, इससे इसका जन्म होता है। भूतादेहे तन्मात्रः स तामस, और भूतादेह नाम का तामस अहंकार है होता है, उनसे 5 तन्मात्राएं होती हैं। रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, ये जो है 5 जो है जो तन्मात्राएं हैं, ये किससे होता है? भूतादेह तन्मात्रः स तामसः, वो तामस होते हैं। और इसके बाद कहते हैं तेजसश्चा उभयम, बोले तेजस अहंकार से, ये सात्विक अहंकार अर्थात वैकृत अहंकार, भूतादेह अर्थात तामस अहंकार, और तेजस अहंकार जो है वो तमोगुण प्रधान होता है। तो इनसे जो है
कुछ ये दोनों के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय आदि के जो अवयव होते हैं उनका उत्पत्ति होता है। अब इसके बाद जो है अब 26वें नंबर कारिका में बुद्धि अर्थात पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए, बुद्धि इंद्रियाणि चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसन स्पर्शकानि वाक्पाणि पादपायुपस्थान कर्मेंद्रियाणि आहुः। अर्थात चक्षु बुद्धि इंद्रियाणि अर्थात ज्ञानेंद्रिय में क्या क्या आते हैं? चक्षु अर्थात नेत्र जिससे आप देखते हैं, श्रोत्र अर्थात कर्ण, घ्राण अर्थात नासिका, रसना अर्थात जीभ जिह्वाग्रवर्ती जीभ का अग्रभाग, त्वक अर्थात त्वचा। ये 5 जो है बुद्धि इंद्रियां अर्थात ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। देखिए इससे ज्ञान होता है इसलिए इसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे चक्षु से रूप का ज्ञान, श्रोत्र से शब्द का ज्ञान, घ्राण से नासिका से सुगंध अथवा दुर्गंध का ज्ञान, और त्वक से स्पर्श का ज्ञान, रसना से रस का ज्ञान, इसलिए इसको पंच ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। और 5 कर्मेंद्रिय हैं कार्य करने वाले। बोले कौन कौन सा? बोले वाक पाणि पाद पायु उपस्थान कर्मेंद्रियाणि आहु। वाक अर्थात वाणी जो कार्य करता बोलती रहती है जिह्वा। पाणी अर्थात हाथ, हाथ देखिए कुछ न कुछ करता रहता है। लेना देना आदि का कार्य कौन करता है? हाथ ही करता है। पाद अर्थात पैर, पैर हमेशा गमनागमन करता रहता है। पायु और उपस्थ, पायु अर्थात मलद्वार और उपस्थ अर्थात जिससे हम आनंद की अनुभूति करते हैं, आनंद लेते हैं। मलद्वार और मूत्रद्वार ये पायु और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रिय होते हैं। वाक पाणि पाद पायु और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां कहा गया है। इसके बाद कहते हैं 27वें नंबर में उभयात्मकम मनः, उभयात्मकम अत्र मनः। उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात्। मन का लक्षण वेदांत सार में कहा गया है संकल्प विकल्पात्मकम मनः। जो संकल्प और विकल्प जो करता है वो मन है। अब यहाँ बुद्धि इंद्रियाणि और पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय उभयात्मक है। ये मन जो है उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात्। संकल्प विकल्पजनकत्वम मनसो लक्षणम। जो संकल्प और विकल्प करता है वह है मन। और पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय इन दोनों के समान धर्म वाला मन उभयात्मक है। इन दोनों के जैसे ही इनमें भी साधर्म्यात् समान धर्म होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? यह भी संकल्पक इंद्रिया अर्थात मन को उभयात्मकम इसलिए माना गया है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का जो गुण है ये मन में पाया जाता है साधर्म्यात् समान गुण होने के कारण। और गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम बाह्य भेदाश्च। गुण परिणाम गुणों के कारण गुण के परिणाम के विशेष होने के कारण नानात्व में बाह्य भेद से उत्पन्न होते हैं। जैसे कान केवल सुनता है, आँख का काम क्या है? देखना है। जिह्वा का काम क्या है? रसना ग्रहण करना है। हाथ का काम क्या है? बोले आदान प्रदान करना है। पैर का काम क्या है? चलना है। तो गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम बाह्य भेदाश्च। बाह्य भेद अनेक सारे हैं कर्मेंद्रिय में, ज्ञानेंद्रिय में और कुछ मन में। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा बुद्धि का लक्षण। हम लोगों ने देखा बुद्धि क्या है?
तो बोले बुद्धि का लक्षण करते हुए बतलाया अध्यवसायो बुद्धि। फिर बुद्धि का जो स्वरूप है सात्विक और तामस, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। धर्म अधर्म विराग ऐश्वर्य यह सात्विक है, और तामस में क्या है, इसके विपरीत अधर्म अज्ञान राग अनैश्वर्य। इसके बाद हम लोगों ने अभिमान के बारे में जाना। अभिमानो अहंकारस तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्ग। अहंकार की जो सृष्टि है इसको देखा। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को जाना और मन के बारे में। आज इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अस्तु, धन्यवादः।